नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं JLKM के देवेंद्र नाथ महतो जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये आज क्यों यहाँ पर आए हुए हैं और ये क्या बात करना चाहते हैं। जी, आज हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि झारखंड के राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे लाखों लाख छात्र पढ़ाई में प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड के प्रत्येक घर इससे प्रभावित हो रहे हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान के लिए संकल्पित है। हम लोग ने शुरू ही ऐलान किया था कि चरणबद्ध आंदोलन करेंगे विभिन्न स्वरूप में। इससे पूर्व डुमरी से रांची 200 किलोमीटर का इस कड़की ठंड में इस दुर्गम रास्ता को पैर में छाला पड़ाते हुए, फोका पड़ाते हुए हम लोग ने तय करके 9 दिसंबर 2025 को शीतकालीन सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन भी विधानसभा के समक्ष किया। जी, तो आप लोग और हम लोग ने उसने अल्टीमेटम दिया था कि भाई कुछ समय अवधि के दौरान जो है भुगतान कर दीजिए छात्रवृत्ति का, नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग आंदोलन का ऐलान करेंगे। तब हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग डिजिटली आंदोलन का ऐलान किए। जी, तो क्या अब केवल आंदोलन ही होता रहेगा या फिर छात्रवृत्ति मिलेगी भी? ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अब फिजिकली आंदोलन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, डिजिटली क्रांति कर रहे हैं, डिजिटली महा आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं और हम लोग आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार सुबह 7 बजे से हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित विभाग को डायरेक्ट टेक करते हुए, जैसे केंद्र सरकार का PMO कार्यालय, केंद्र सरकार का वित्त विभाग, केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का CMO कार्यालय, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग, राज्य सरकार का वित्त विभाग, सभी को डायरेक्ट जो है कि टेक करते हुए हम लोग हैशटैग चला रहे हैं डिजिटली क्रांति के लिए। और हमारा हैशटैग है, आपको कैमरामैन को भी दिखाना चाहेंगे कि हैज रिलीज स्कॉलरशिप। ये हैज रिलीज स्कॉलरशिप आगामी 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार समय सुबह 7 बजे से ये शुरू होगी। ताबड़तोड़ झारखंड के छात्र, युवा, अभिभावक, शिक्षक, गुरुजन सब मिल जल करके पूरा पोस्ट रिपोस्ट करेंगे और उस दिन हमारा ये हैशटैग ट्रेंडिंग 1 में हम लोग का लाने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा सवाल एक ये है देवेंद्र जी कि देखिए, कहीं ना कहीं जो बच्चों को स्कूल में और कॉलेज में अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए था, आज वो आप लोग के साथ या फिर अलग अलग पार्टियों के साथ वो सड़क पर चलकर हमेशा केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या उन्हें छात्रवृत्ति नहीं होना मिलेगी? चाहिए, ये सब तो स्थिति आना ही नहीं चाहिए। बताइए आप, लाइफ लाइन जो आपका ये योजना है, जीवन रेखा योजना, आप उसको बंद कर रहे हैं, उस पर डिले कर रहे हैं। 3-3 सत्र से स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। एक तरफ मोदी जी पूरे दुनिया में जाकर के भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ही देश के बच्चों को समान शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। राज्य सरकार बड़ा से बड़ा बंगला, तो फॉर्च्यूनर, तो अधिकारी पदाधिकारी का फ्लैट अपार्टमेंट संपत्ति बढ़ता जा रहा है। झारखंड में वैसे भी देखा जा रहा है कि इतना बड़ा, आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये आवाज जो कि क्या आपको क्या लगता है, ये जरूरी था या फिर छात्रवृत्ति बच्चों के लिए जरूरी था? छात्रवृत्ति लाइफ लाइन योजना है, जीवन रेखा योजना, इससे जरूरी कुछ चीज नहीं है। तो अभी क्योंकि जो युवा को छात्रवृत्ति आज मिल रहा है, जो आज मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे D फार्मा कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, पैरा मेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, यही बच्चे कल के IAS हैं, कल के IPS हैं, कल के डॉक्टर हैं, कल के इंजीनियर हैं। लेकिन कैसे बनेंगे? जो पढ़ना चाह भी रहे हैं, पढ़ाई में प्रताड़ित कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो नहीं बन पाएंगे। यही तो हम कर रहे हैं। ये लाइफ लाइन योजना है, इस पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव, इंडिया गठबंधन का पॉलिटिकल षड्यंत्र, और जो कल के कर्णधार है, कल के भविष्य, कल के युवा है, उसको कुचल रहे हैं। तो क्या लगता है 24 तारीख को जो आप लोग आंदोलन करेंगे उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। डिजिटली दुनिया है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन की दुनिया है, क्योंकि आप लोगों ने अभी ऑनलाइन की तो दुनिया है, पर जैसा कि अभी आप लोगों ने 180 किलोमीटर पद यात्रा करके इस आंदोलन में जुड़े हुए बहुत सारे छात्र आपके साथ जुड़े थे, लेकिन फिर भी अभी तक उसका कोई प्रभाव ऐसा दिखने को नहीं मिला है। और अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को फिर से हम डिजिटली आंदोलन करेंगे, तो क्या लगता है कि कब तक छात्रवृत्ति बच्चों को मिल पाएगी? हम तो चाहते हैं आज मिल जाए, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं जी। और हम चुप नहीं बैठेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम, लेकिन अगर क्यों नहीं मिला इसको कैमरा में आके बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए सरकार को। जवाबदेही से नहीं भाग सकता है राज्य सरकार। मैया योजना तो समय पर मिल रही है, पर छात्रवृत्ति क्या कहना चाहेंगे? छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना।
हम लोग को तो कह रहे हैं कि चूंकि देखिए जो कोर्स काल अवधि होता है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, अभी पूरा कोर्स काल अवधि में डिस्टर्ब होगा, एकाग्रता होगा, पढ़ाई नहीं होगा, तो कल का भविष्य कैसे बनेगा, राष्ट्र का नवनिर्माण कैसे करेगा? इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये कल के कर्णधार है। तो 24 तारीख को आप जो आंदोलन करेंगे वो किन किन मुद्दों पे करेंगे? और बस रिलीज छात्रवृत्ति। आप सभी ने देखा देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा। 24 तारीख को फिर से होगा डिजिटली आंदोलन। तो ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं अमन, लाइव 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।